आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी यानी कि अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड की भी। और अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है उनका रिलेशन इन तीनों कंपनीज से है। और ये खबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन खबरों से ही ये पता चलेगा कि भाई आने वाले दिनों में इन कंपनीज में क्या हलचल होने वाली है। तो वन बाय वन समझते हैं कि बेसिकली खबरें क्या हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। जब से ये खबर निकल के सामने आई है कि जो प्रोजेक्ट 75 है, यानी कि प्रोजेक्ट 75I मतलब इंडिया है, कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत 6 एडवांस सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट है। जब से ये खबर निकल के सामने आई है तब से हम कह सकते हैं कि ये जो मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर है इसको लेकर इन्वेस्टर्स की नज़र काफ़ी ज़्यादा टिकी हुई है, क्योंकि ये सबमरीन काफ़ी एडवांस रहने वाली है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, तो इंडिया इसको अकेले नहीं कर सकता। इसीलिए इंडिया यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है जर्मनी की कंपनी थीसेनक्रुप का। थीसेनक्रुप एक जर्मनी की काफ़ी पावरफुल कंपनी है और ये जर्मन की मल्टीनेशनल इंडस्ट्री इंजीनियर्स और स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। और पॉजिटिव बात यह है कि ये जो थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम लिमिटेड जो कंपनी है, जिसको TKMS भी बोलते हैं, ये इंडिया के साथ काम करने को तैयार है। और अगर सबमरीन बनाने की बात आए इंडिया में, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा, तो सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर का ही लिया जाता है, क्योंकि मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जो कि एक PSU कंपनी है और ये कंपनी सबमरीन बनाने में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, P75I सबमरीन के प्रोजेक्ट के तहत एक नहीं लगभग 6 सबमरीन बनाने का ऑर्डर है, वो भी एडवांस सबमरीन। और इसी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो ऑर्डर है, इसकी ओवरऑल वैल्यू 70,000 करोड़ तक जा रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस आप, 70,000 करोड़ का ये ऑर्डर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी जो बात निकल के सामने आती है वो यही है कि 70,000 करोड़ में से कितना मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर के हाथ में लगेगा और कितना इस जर्मनी कंपनी के हाथ में लगेगा, यानी कि थीसेनक्रुप 70,000 करोड़ का कितना % लेगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी अपडेट से हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई वाकई में ये जो प्रोजेक्ट है जो कंपनी के हाथ में लगा है, ये कंपनी के कितने काम का है। और अगर ज़्यादा काम का हुआ तो वो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में दिखेगा भी, और यही बात फिर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी में इन्वेस्ट भी करेंगे। अगर नए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा, और स्टॉक प्राइस बढ़ने से आज जो भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है उसकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। इसीलिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि 70,000 करोड़ में से कितना अमाउंट कंपनी को मिलेगा। देखो, ये हमने समझ लिया कि लगभग 6 एडवांस सबमरीन बनने वाली हैं, जो कि 70,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रहने वाला है, और ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रहने वाली है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम होगा वो थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम, जो कि जर्मनी की कंपनी है, उसके द्वारा ही किया जाएगा। इंडियन कंपनी क्या करेगी, यानी मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर क्या करेगा, ये करेगा मैन्युफैक्चरिंग का काम। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर रफली एस्टीमेट के हिसाब से लगाएं, क्योंकि ऑफिशियली ये डिस्ट्रीब्यूशन आया नहीं है अभी, लेकिन जो प्रीवियस डाटा था, प्रीवियस डिफेंस डील थी, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 50-60% का आपको इधर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर है इसके हाथ में 50% या 60% लगने वाला है, इससे कम नहीं लगेगा। और लगभग 30 से 40% का जो पोर्शन रहेगा वो इस फॉरेन कंपनी थीसेनक्रुप के हाथ में लगने वाला है। और बाकी कुछ 10% के आसपास कुछ इंडियन कंपनीज जो सप्लाई चेन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, उनके हाथ में लगेगा। इसके अंदर याद रखना आपको, भारत इलेक्ट्रॉनिक का नाम आएगा सामने, अभी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब डाटा पैटर्न का नाम सामने आएगा, L&T का नाम सामने आएगा, भारत डायनेमिक का भी नाम सामने आएगा, और सोलर इंडस्ट्री का भी नाम सामने आएगा। इन सभी कंपनीज़ को सब कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो 70,000 करोड़ के ऑर्डर में से जो मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर है इसके हाथ में 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट लग सकता है। तो हमने एक रफली एस्टीमेट लगा लिया कि भाई 70,000 करोड़ में से 35,000 करोड़ या 40,000 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में लग सकता है। बट ये किस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, किस क्वार्टर में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्रोजेक्ट 75I सबमरीन का जो ऑर्डर है ये काफ़ी बड़ा है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 10 से 12 साल लग सकते हैं। मतलब ये 35 से 40,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये एक क्वार्टर में नहीं देखने को मिलेगा, ये फेसेस वाइज होगा। 8 से 10 साल में जितने भी क्वार्टर होंगे उन क्वार्टर्स में हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो समझने वाली बात है, वो यही है। इसका मतलब बहुत साफ है, 2 या 3 दिन न्यूज़ का इम्पैक्ट हुआ तो हुआ, नहीं तो 70,000 करोड़ का कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा।
बिकॉज जो 35,000 करोड़ या 40,000 करोड़ का अमाउंट कंपनी के हाथ में लगने वाला है वो हर क्वार्टरली में हल्के हल्के रिफ्लेक्ट होगा और हल्के हल्के रिफ्लेक्ट होकर ही खत्म हो जाएगा। एकदम बड़ा अमाउंट नहीं आएगा जिससे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, रेवेन्यू बढ़ जाए और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों। मतलब कि ये जो न्यूज़ है ये सेंटीमेंट बूस्टर है, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटीमेंट को बूस्ट कर सकता है ये न्यूज़, बट इंस्टेंट प्रॉफिट बूस्टर नहीं है कि भाई अब जो सेकंड क्वार्टर आएगा, थर्ड क्वार्टर आएगा उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। तो इस बात का हमें ध्यान रखकर चलना है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड को लेकर। फिलहाल आज कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, लगभग 2% के आसपास की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप मनी कंट्रोल पे इस कंपनी को देखते हो तो मैं थोड़ा सा नीचे चलूँगा तो मुझे वॉल्यूम भी देखने को मिल जाएगा। कल के हिसाब से वॉल्यूम अच्छा ट्रेड हुआ है, कल यानी कि 2 दिन मार्केट क्लोज रही, जब भी मार्केट खुली थी उसको कल ही मान के चलते हैं तो उस हिसाब से जो वॉल्यूम है अच्छा ट्रेड हुआ है, 12 लाख से 21 लाख हो चुका है। बट जिस हिसाब का एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स कर रहे थे कि भाई 70,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है तो अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो ऑर्डर है इसका अमाउंट फेसेस वाइज होगा, 10 से 12 साल में ये ऑर्डर कंप्लीट होगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम ऑर्डर है। बट हाँ, इससे ये है कि कंपनी का रेवेन्यू फिक्स हो रहा है, कंपनी अपने आप को स्ट्रॉन्ग इधर रिप्रेजेंट कर रही है। अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इस कंपनी को लेकर भी काफ़ी सारी पॉजिटिव खबरें हैं, लेकिन इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि कोई खास हलचल देखने को मिल नहीं रही। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई खास हलचल नहीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिक के अंदर, लेकिन इस कंपनी को लेकर भी बड़ी अपडेट है। और हम कह सकते हैं कि HAL के केस में जो बिहेवियर है इन्वेस्टर्स का वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में HAL एक अच्छी तेज़ी में रहा, एक मल्टीबैगल रिटर्न तक ये चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने की है। मतलब जो पॉजिटिव खबरें थीं, जो अपडेट्स थीं, वो ऑलरेडी कंपनी के प्राइस में रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव ऑलरेडी पास्ट में कंपनी में हो गया है। अब इन्वेस्टर्स सिर्फ वेट एंड वॉच का ही इधर अब इन्वेस्टर्स सिर्फ वेट एंड वॉच पे ही टिके हुए हैं। बाकी मार्केट के सेंटीमेंट्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है उसको लेकर भी थोड़ा आज हमें स्टॉक डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, HAL की जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये भी है, जैसे तेजस जेट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, इंजन डील हो गया, AMCA हो गया जिसके बारे में मैं कल बहुत डिटेल में बात की थी, ये सभी 10-10, 15-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं। और जो न्यूज़ है वो तो तुरंत आ जाती है कि भाई कंपनी के हाथ में प्रोजेक्ट लग गया है, पर जो पैसा है, जो अमाउंट है उस प्रोजेक्ट का, वो कंपनी के हाथ में नहीं आता। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो विश्लेषक हैं, उनको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में अर्निंग देखने को मिलती नहीं है, कोई बड़ा जंप देखने को नहीं मिलता, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट हैं 10-10, 15-15 साल के हैं, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट बूस्ट ही नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो HAL है एक PSU बेस्ड कंपनी है, गवर्नमेंट का स्टेक इस कंपनी में 71% के आसपास है। गवर्नमेंट का स्टेक 71% है तो कुछ लोग इसको पॉजिटिव तरीके से भी ले रहे हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार 71% इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर इस बात से भी चिंतित हैं गवर्नमेंट HAL को लेकर OFS ना निकाल दे, यानी ऑफर फॉर सेल ना निकाल दे। और अगर गवर्नमेंट FOS लेकर आती है किस लिए, कैश को राइज करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता का विषय, समझने वाली बात है। न्यूज़ पॉजिटिव है पर गवर्नमेंट कभी भी सेल कर देगी अपनी इक्विटीज़ को, तो इससे मार्केट में प्रेशर आ सकता है। और यही रीज़न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक में अभी ज़्यादा हमें बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं लेकिन ये फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अभी अगर आप HAL का PE देखोगे तो 36 आपको नज़र आएगा। एक PSU बेस्ड कंपनी के हिसाब से इस PE को काफ़ी हाई माना जाता है। और जो समझने वाली बात है वो यही है कि जो डिफेंस सेक्टर है काफ़ी स्लो होता है, बट इसकी जो ग्रोथ है वो स्टडीड होती रहती है, यानी कंटिन्यू होती रहती है, बट ग्रोथ स्लो होती है। और जब ग्रोथ स्लो होती है तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनको यहाँ फास्ट मूव देखने को नहीं मिलते, इसलिए उनका इंटरेस्ट भी कम रहता है। और वहीं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो SIP करते हैं, DII करते हैं, वो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करते हैं पर वो मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकते कंपनी में। इसी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक में अभी हमें ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही। और भी कुछ मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन जो मेजर रीज़न थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। बाकी अब देखते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक में क्या होता है, किस तरह की हलचल हमें देखने को मिलती है। और अगर सरकार OFS लेकर आती है तो कंपनी में कुछ टाइम के लिए नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में अच्छी हलचल भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं गाइस अगली कंपनी, जो कि अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड है। इसको लेकर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि भाई कंपनी के हाथ में एक अच्छा खासा ऑर्डर लगा है। कंपनी के हिसाब से, कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से ये ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 अगस्त को ये ऑर्डर आया था
आज है 25 अगस्त, 2 दिन मार्केट क्लोज रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये डीआरडीओ से आया था। जब किसी छोटी कंपनी को डीआरडीओ जैसे बड़ी ब्रांच से ऑर्डर आते हैं तो फिर उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, उसको लेकर इंटरेस्ट बढ़ जाता है और यही रीज़न है कि अगर आप अपोलो देखेंगे तो आज भी 3.66% की ग्रोथ में है। यहाँ पर आप देखिए 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए 24% की ग्रोथ और इससे पहले भी कंपनी 42% तक का ग्रोथ और उससे भी पहले 6 महीने में देखोगे तो 110% की ग्रोथ कर चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में जो तेज़ी आई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इसीलिए अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के ऊपर नज़र बना के ज़रूर रखिए। फिलहाल आज जो भी मूवमेंट कंपनी में बना हुआ है वो कंपनी के ऑर्डर को लेकर है और जैसी कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी न्यूज़ आती है कंपनी की तरफ से तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।